जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एपी का यह तीसरा वीडियो होगा। जैसे देखिए, एपी के प्रथम पद को हम लोगों ने ए से डिनोट किए थे, यानी ए से डिनोट करते हैं। तो देखिए, एपी का प्रथम पद को ए से डिनोट किए, ठीक है। एपी का दूसरा पद A2 लिखे, तो A2 को जिसे हम लिखने के लिए चाहे, जैसे देखिए यहाँ पर a कॉमा a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे करते चल जा रहे थे, यानी क्या लिखा रहा था, एपी लिखा रहा था। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या था, a, द्वितीय पद क्या था, तो a प्लस डी लिख रहे थे, यानी a प्लस डी। या अब देखिए तीसरा पद को लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d। चौथा पद को लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। पांचवा पद को लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जिस पद को लिख रहे हैं ना, जिस पद को लिख रहे हैं उसमें उस पद से डी वाला जो मल्टीप्लाई में है उसमें क्या कर रहे हैं, एक कम लिख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पांचवा पद लिखे तो 4d लिखे, यहाँ पर चौथा पद लिखे तो यहाँ पर 3d लिखे, तीसरा पद लिखे तो यहाँ पर 2d लिखे, दूसरा पद लिखे तो यहाँ पर केवल d लिखे। अगर आपको छठा पद लिखना हो तो क्या लिखेगा, a प्लस 5d। इसी तरह अगर हमको an यानी nवा पद लिखना होता a प्लस, तो इसमें से एक कम कीजिएगा ना, तो n माइनस 1 इंटू डी। जैसे 6 में से एक कम किए तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो उसी तरह n में से एक कम कीजिएगा तो n ये क्या हो गया, मेरा एक फार्मूला हो गया। यानी nवा पद निकालने के लिए क्या हो गया, फार्मूला हो गया, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए कहीं कहीं दूसरे बुक में लिखा भी रहता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कहिए चाहे an कहिए, दोनों चीज क्या है, सेम है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम क्या है, अलग अलग है। आप जिस नाम से उसको जानिए, ठीक। तो यहाँ पर a क्या हो गया, प्रथम पद, डी क्या हो गया, सार्वंतर हो गया, ठीक। n क्या हो गया, तो पदों की संख्या। यहाँ a बराबर क्या हो गया, पहला पद, a बराबर क्या हो गया आपका, पहला पद। b बराबर क्या हो गया, सार्व अंतर। n बराबर क्या हो गया, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ये क्या हो गया, nवा पद, ठीक। तो यहाँ तक अब हम लोग देख लिए, तो ये फार्मूला देख लिए। इसी फार्मूला पर हम लोग 5.2 एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5.2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्या है, a बराबर 7, यानी पहला पद कितना दिया है, 7 दिया है। d बराबर 3, यानी सार्वंतर कितना है, 3 है। n बराबर कितना, 8, यानी पदों की संख्या कितनी है, 8 है। इस स्थिति में यहाँ जो an निकलेगा उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो हमसे कहा था an बताइए, n की जगह खाली स्थान है, यानी an क्या होगा। तो देखिए चूंकि अभी हम फार्मूला बताए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d। तो देखिए था a यानी क्या, पहला पद कितना है, 7 है, तो 7 हो गया। अब प्लस n कितना है, 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3, तो 3। तो यहाँ पर 7 हो गया, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 7। और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 7 प्लस, आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 को 3 से, तो क्या हो जाएगा 21, दोनों को जोड़ दीजिए तो 28, यानी 28। तो यानी an कितना निकला, तो 28 निकला। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर an दे दिया है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, d यानी क्या, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। इसको कैसे बनाएंगे, सेम इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, क्योंकि n बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d। तो देखिए तो an कितना दिया है, 0, तो an 0, a कितना है, माइनस 18, तो माइनस 18, प्लस n कितना है, 10, तो 10, माइनस 1, d मालूम नहीं है तो d को रहने दीजिए। देखिए 18 इधर क्या है, माइनस में है, बराबर किधर भेजे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो गया 18, बराबर 10 में से 1 घटाइए तो कितना हो गया, 9d हो गया, ठीक। गुना में 9 है ना, भाग में भेज दीजिए बराबर किधर, तो 18/9 बराबर d, काट दीजिए, इसलिए d का मान कितना आ गया, 2। तो इसी तरह क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो सार्वंतर निकला कितना निकला, 2 निकला। क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 3 देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, 1 का तीसरा क्वेश्चन।
ए बराबर हमको कुछ नहीं दिया है, डी बराबर -3 दिया है, एन बराबर 18 दिया है, एन बराबर क्या दिया है -5। तो चूंकि एन बराबर क्या, ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो एन कितना है -5, तो -5 हो गया। ए कितना है मालूम नहीं, एन कितना है 18 और -1, डी कितना है -3, तो -3। देखिए ये -5 है बराबर ए प्लस 18 में से घटा दीजिए तो 17 गुना -3 तो -5 बराबर ए प्लस, देखो तो 17 दिया 51 हुआ, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -51। 51 देखिए इधर माइनस में है, बराबर किधर भेजिए तो प्लस में हो जाएगा, -5 और प्लस 51 बराबर ए। अब इसमें से देखिए माइनस प्लस माइनस तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 46, चिन्ह जो ज्यादा रहेगा उसका चिन्ह हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो गया 46, इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा 46। इसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, बस आपको यहाँ से n निकाल देना है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन और है उसको आप लोग यानी 1 नंबर क्वेश्चन को बना लीजिएगा, 1 नंबर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्या कहा, AP 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा, यानी क्या कहा 30वां पद ज्ञात करना है हमको। 30वां पद, तो n बराबर क्या बोले थे पदों की संख्या, तो n दिया है ये, ठीक। तो सबसे पहले पहला पद आप बोलिएगा, यानी a क्या दिया है, तो देखिए a क्या दिया है, यानी पहला पद मेरा 10 हो गया, 4 बनता है d निकालिए, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए तो कितना हो जाएगा -3 हो गया। n बराबर क्या दे दिया, तो 30 दे दिया। अब an निकालना है ना, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, देखो तो a कितना हो गया 10 हो गया, प्लस n कितना हो गया 30 हो गया, 30 माइनस 1 और d कितना हो गया -3 हो गया, ठीक। तो 10 प्लस इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 29 गुना -3, तो 10 प्लस, तो देखिए 29 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस हो गया, अब गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 87, यानी कितना 87, 3 9 27 के 3 9 27 87 3 9 6 2 8, ठीक है। इसको माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा -77। देखिए तो आपका ऑप्शन में -77 है, हाँ तो ऑप्शन सी जो है आपका -77 है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का ये है, क्या कहा AP -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। a बराबर -3, d बराबर इसमें से इसमें घटा देंगे और n बराबर इतना है। इसी तरह ये आपका बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हो गया, देखिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 का पहला क्वेश्चन ये है, यानी बीच में जो खाली स्थान है इसको पहला पद 2 है, दूसरा पद गायब है, तीसरा पद 26 है, यही लिखना है हमको। तो देखो तो पहला पद को किससे डिनोट करते हैं a से, a कितना हो गया 2, a कितना हो गया 2। देखिए तीसरा पद दिया है यानी a3 दिया है, तो a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं, a प्लस 2d। तो क्या हो गया ये 26, क्या हो गया 26। अब देखिए यहाँ पर इसको घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, ये -2d, ये कीजिएगा तो -24, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर क्या हो जाएगा 24/2 कट के कितना हो गया 12। अब निकालना कौन पद है हमको दूसरा पद, इसलिए a2 बराबर a प्लस d। तो पहला पद क्या है 2, d कितना निकला 12, यानी 12 2 14, यानी जो दूसरा पद होगा कितना होगा 14 होगा, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गए। ये क्वेश्चन देखिए a बराबर कितना है 5 है, a बराबर 5। अब देखिए इसको तोड़ दीजिएगा, 9 दूना 18 19/2, यानी a4 बराबर क्या 19/2 हो गया। देखिए इसमें देखिए a बराबर 5 हो गया, हमको दिया क्या है a4 दिया है 9.1/2, 9 दूना 18 19/2। अब देखिए इसको a दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 5, क्या a बराबर मेरा 5 हो गया, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 19/2। ठीक है, तो घटा दीजिए तो a कैंसिल हो गया, प्लस में है माइनस में है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर -3d, यहाँ पर देखिए 5 माइनस 19/2, तो 5 दूना 10 माइनस 19 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए -3d बराबर -9 कितना 2, इसको कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए d क्या है गुना में है तो भाग में जाएगा,
तो 9 बट्टा कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, इसको काटिए तो 3 दूना 6, 3 तरीके 9, तो यानी डी बराबर क्या हो गया 3/2, यानी डी बराबर कितना निकल गया 3/2। तो हमको कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद ना निकालना है हमको। तो देखिए दूसरा पद यानी a2 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, तो a क्या है 5 है, डी कितना निकला 3/2, तो 5 दूना 10, 10 प्लस 3/2 यानी 13/2। अब देखिए ये दूसरा पद निकल गया, हमको निकालना अब क्या है तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस क्या लिख सकते हैं 2d, a यानी पहला पद क्या है 5 है तो 5, 2 है तो 2, d कितना निकला 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, यानी पहला पद क्या था 5, दूसरा पद क्या निकल गया 13/2। अगर 13/2 आंसर में नहीं हो तो इसको पूर्णांक में, अगर जैसे ई पूर्णांक में है अगर यहाँ पर भी पूर्णांक में होगा तो यहाँ पर भी आप इसको पूर्णांक में तोड़कर पूर्णांक में लिख दीजिएगा। और तीसरा पद क्या हो गया 8। तो इसी प्रकार इसमें 4-5-6 क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बनेगा। कोई पांचवा पद दिया है तो किसी का दूसरा पद दिया है, मान लीजिए कि अगर ये पहला पद किसी का नहीं रहता दूसरा पद दिया रहता तो आप लिख सकते थे a प्लस डी, नीचे मान लीजिए इसका चौथा पद दिया था a प्लस क्या लिख सकते थे 3d, फिर a से काट को उसको आप इक्वेशन के रूप में सॉल्व करके आप वहां से d का मान निकाल के आप इसको बना सकते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद क्या है 78 है। देखिए AP दिया तो देखिए ना AP दे दिया है, बोला है AP है यानी ये AP में है, तो कहता है कौन सा पद 78 है, यानी 78 पद, यानी पदों की संख्या, यानी यहाँ पर जो an दे दिया है वो क्या, जो 78 दिया वो क्या दिया है an दिया है। तो a बराबर यानी पहला पद क्या हो गया 3, d यानी 7 अंतर क्या हो गया, तो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो d मेरा क्या आ गया 5। कौन सा पद यानी an कितना दे दिया 78 दे दिया, n कितना दे दिया 78, यानी पदों की संख्या हमको नहीं दिया, पदों की संख्या हमको नहीं दे दिया। तो ये n बराबर वाट, इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया, यानी प्रश्न से जो दिया वो लिख दिया, जो कहता है निकालने के लिए। तो अब हमको निकालना है क्या है n, तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखो तो n 78 है तो 78 हो गया। ठीक, a का मान कितना है 3, तो 3 हो गया, n का मान हमको मालूम नहीं है तो छोड़ दिए -1, d कितना है 5 है तो 5 लिख दिए। ठीक, देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 जो है प्लस में है, बराबर के इधर भेजिएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, n-1 इंटू 5। अब देखिए तो ये घटाइए तो 75, आइए देखिए गुना में है तो बराबर के इधर किसमें आ जाएगा भाग में, n-1 15 × 5 = 75, कितने मरतबे 15 मरतबे कट गया। ठीक, अब इसको 15 n-1 माइनस में इधर प्लस में 15 1 16, यानी n बराबर कितना 16, यानी कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद जो होगा क्या होगा 78, यानी अतः 16वां पद क्या होगा 78। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 4 था। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या को बताना है। जैसे देखिए 5 का 1 क्या दिया है 7 13 19 ... 205, यानी अंतिम पद कौन है तो 205, यानी an हो गया आपका 205 हो गया। ठीक, पहला पद क्या है a 7 हो गया। ठीक, d निकालिए तो 13 - 7 तो कितना हो गया 6 हो गया, an का ये चाहे tn का ये कितना हो गया
205 हो गया। तो देखिए कहता क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे। यानी पद पूछ रहा है, तो यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से, यानी n बराबर पूछता है कि व्हाट क्या होगा। तो चूंकि ये n बराबर आप क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 205, तो 205 हो गया। a कितना है 7, तो 7 हो गया। n माइनस 1 हमको तो n तो निकालना ही है। d कितना हो गया 6, तो 205 प्लस में इधर तो माइनस में भेज दीजिए। n माइनस 1 इंटू 6, इसको घटाइए तो 198 गुना में तो भाग में आ जाएगा। n माइनस 1 इसको काट दीजिए, काटिए तो 76 18 के 8, 76 18 के 8 हासिल 1, 76 18 यानी 33 मान कर रहे हैं, तो 33 n माइनस 1 माइनस में 1 इधर प्लस में भेज दीजिए। 33 से कितना हो जाएगा 34, यानी n बराबर कितने हैं 34। तो कितने पदों की संख्या कितनी होगी 34 होगी। तो देखिए समानांतर श्रेणी में कितने पद हुए, इसमें 34 पद हुए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है। क्वेश्चन क्या है 18 15.1/2 13 डॉट 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 माइनस 47 में कितने पद होंगे। तो a बराबर इतना, d बराबर इसमें से इसमें घटा दीजिए, और ये जो दिया है क्या दिया है n दिया है, तो आप n निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह करेंगे, बस आपका डिजिट चेंज रहेगा, अंक चेंज रहेगा। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों। कहता है क्या इस एपी का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले तो एपी बोल दिया, तो हमको जांचने की जरूरत नहीं है कि एपी में है कि नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिए। ए बराबर क्या दे दिया 11, डी बराबर क्या दे दिया 8 में से 11 घटा दीजिए तो -3। एन बराबर क्या दे दिया -150, तो हमको एन निकालना है वाट। देखियो चूंकि एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या डी। एन कितना हो गया -150, ए कितना हो गया 11, अब प्लस n कितना है मालूम नहीं है, तो n माइनस 1, डी कितना है -3, तो -3 प्लस में है, इधर भेज दीजिए माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 -3, ठीक, इसको काट दीजिए -161। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए ये गुना में है तो भाग में भेज दीजिए, तो -3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n माइनस 1, तो 161 बटा कितना हो गया 3, माइनस में है तो प्लस में भेज दीजिए, तो 1 बराबर n। अब देखिए इसका 1 बटा 1 मान लीजिए, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, इधर एलसीएम आपका 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो 161 प्लस 3 बराबर n, यानी 164 बट्टा 3 बराबर n, यानी कितना निकला, एक पद कितना निकला 164 बट्टा 3। कहाँ आया एक पद -150, एक पद क्या एक पद -150 है, तो आंसर लिखेंगे नहीं, एक पद -150 नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी किसी एपी का हमको 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है। यानी किसी एपी का 11वां पद क्या है 38 है। तो देखो तब बाबू सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न से क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करने, जिसका 11वां पद यानी A11 कितना है 38 है, और 16वां पद 73 है, यानी A16 कितना है 73 है। तो हमसे कहता है ना 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 बराबर वाट क्या होगा। तो देखिए तो ये A11 है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38, यानी समीकरण 1 हो गया। ये A16 है तो A प्लस 15D बराबर क्या लिख सकते हैं 73। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब चलिएगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए। A प्लस कितना है 10D
बराबर 38 ए प्लस 15d बराबर कितना 73 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस घटाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5d। यहाँ पर 73 में से घटाइए तो 73 में से 38 को घटाइए, 13 में से 8 गया कितना 5, यहाँ पर 6 गया तो यहाँ पर कितना बच गया 35 बच गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -35, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 35 बटा क्या हो गया 5, यानी इसलिए d का मान कितना आ जाएगा 7 हो गया। कितना 7। जब d का मान हमको 7 मालूम चल गया, अब इस d का मान को हम क्या करेंगे, यहाँ तक d का मान हमको कितना हो गया 7, इस d के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको किसका मालूम चल जाएगा a का। यानी चूंकि d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में क्या है a प्लस 10d बराबर क्या है 38। d का मान रखिए 10 गुना d कितना है 7, तो 7 38 हो गया, a प्लस 10 से 70 38 हो गया। देखिए माइनस प्लस में है, उधर भेज दीजिए माइनस में हो जाएगा 38 माइनस 70, इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -32 कर रहे हैं, -22 हो गया। a का मान कितना हो गया -22 हो गया, a का मान 8 2 10 के 0 हासिल है 1 3 2 5 नहीं 32 हो गया, यानी कितना हो गया 32 हो गया। घटाइए तो 8 10 के 0 हासिल है 3 6 1 7, ठीक है। a का मान क्या हो गया -32 हो गया, तो हम इससे कौन पद का रहा है 31वां पद, यानी a 31, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 30d। तो देखिए a कितना -32 प्लस 30 गुने d कितना 7, तो -32 27 210 घटा दीजिए, 210 में से कितना घटा दीजिए 32 को घटा दीजिए तो 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, यहाँ पर 0 0 10 10 में से 3 गया तो कितना 7 1, यानी कितना हो जाएगा 178। तो कितना है आपका 31वां पद, तो 178। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक लेके देखे 7 तक ले। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार एक एपी में 50 पद है, यानी टोटल पद कितने हो गए 50, जिसका तीसरा पद 12 है यानी A3 12 दे दिया और अंतिम पद 106 दे दिया, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए आज हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 7 तक ले। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग करेंगे।